Today we have to see the topic reproduction in single organisms. This is the topic in which chapter how do organism reproduce. In this chapter we are going to see this reproduction in single organisms. Single organisms means they are single. जनरली हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहां सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मींस वो अकेले ही रहते हैं और उनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे सिंगल रहते हैं फिर भी उनसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये हमें इस टॉपिक में देखना है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले फिजन से। FISSION फिजन, इसका मीनिंग तो आपको मालूम है, ब्रेकिंग, कट होना। और इंग्लिश में फ्यूजन भी है, दैट इज अलग है। फ्यूज होना 2 चीजें, उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। लेकिन यहाँ क्या है? फिजन। फिजन मींस क्या? ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म है, देयर इज नो द पार्टनर एंड देयर इज नो यूनियन ऑफ पार्टनर एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, करेक्ट ना? कोई स्पर्म एग्स का इसमें फ्यूजन है क्या? नहीं है। तो इसमें फिजन होता है। जो भी एनिमल्स है, यहाँ बाइनरी फिजन इन अमीबा क्या है? बाइनरी फिजन यानी बाइनरी मींस 2 टुकड़े होना, करेक्ट ना? तो ये जो अमीबा है इधर, आपको मालूम है अमीबा, वो अमीबा कंस्ट्रिक्ट होता है सेंटर से, न्यूक्लियस भी उसका कंस्ट्रिक्ट होता है। यहां मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किए, किधर चौक किधर है? ओके, कोई बात नहीं, इधर से यहां न्यूक्लियस है इसमें। ओके, तो ये न्यूक्लियस जो है यहां सेंटर में आता है और वो न्यूक्लियस ब्रेक होता है और एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहे हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहे हैं। तो फिर बताइए मुझे, पैरेंट अमीबा किधर गया? डिसअपियर्ड हो गया है क्या ऑफस्प्रिंग में आ गया? दोनों भी सही है। जो पैरेंट गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, लेकिन वो किस में आ गया? ये पैरेंट की 2 अमीबा फॉर्म हुए, डॉटर अमीबा, वो ऑफस्प्रिंग में आ गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग? इस तरह से अमीबा में उसके बॉडी के 2 पार्ट होते हैं और बाइनरी फिजन के जरिए अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। ऑल ऑफ यू गॉट? अभी सेकंड एग्जांपल भी वही है, बाइनरी फिजन का ही, लेकिन ये लेज़मानिया में है। देखिए लेज़मानिया में, आपको मालूम है लेज़मानिया, इससे काला आजार होता है और ये हम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पॉजिटिव एजेंट में। तो इसमें जो है, देखिए जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके 2 पार्ट हो रहे हैं, पैरेंट के 2 पार्ट हो रहे हैं अमीबा जैसे ही। यहां जो फ्लैगेला रहता है, पहले एक है, उसके बाद में 2 हो गए और एक से 2 बन रहे हैं, तो एक के टुकड़े हो गए 2 बन रहे हैं। दिस ऑकर्स इन लेज़मानिया, बाइनरी फिजन इन लेज़मानिया। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? 2 टाइप्स ऑफ फिजन। अभी हम देखेंगे फिजन का ही प्रकार है, लेकिन यहाँ बाइनरी फिजन नहीं है, ये मल्टीपल फिजन है। ये किसमें होता है मल्टीपल फिजन? आपको मालूम है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और जल्दी उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, क्योंकि जल्दी उसका डिसीज का प्रोग्रेस होता है और उससे डेथ भी हो सकता है ना, ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मल्टीपल फिजन होता है। ये जो भी प्लाज्मोडियम है ना, उसके अंदर देखिए सेल टाइप पार्ट, ये बाद में प्लाज्मोडियम ब्रेक होता है और ये सेल टाइप रिलीज होते हैं और हर एक सेल से क्या बनता है? नया प्लाज्मोडियम बनता है। देखिए दिस इज मल्टीपल फिजन, यानी सिर्फ 2 ही पार्ट हो रहे हैं, क्या कई पार्ट हो रहे हैं? बॉडी के कई पार्ट हो रहे हैं ना, और हर पार्ट से नया प्लाज्मोडियम बन रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये नीट के लिए भी पूछते हैं, बाइनरी फिजन किस में रहता है, मल्टीपल फिजन किस में रहता है। ओके, अभी उसके बाद में हम देखेंगे रीजनरेशन, रीजनरेट होना, रिपीट होना। ये प्लानारिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन द्वारा हमें देखने का। प्लानारिया का एनिमल है, उसके बॉडी में कंस्ट्रिक्शन होता है, प्रेशर बढ़ता है और उसके बॉडी के 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या इन अर्लियर ग्रोथ? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द बॉडी कंस्ट्रिक्ट्स, pressure creates in the body, and due to that planaria breaks into pieces, 2-3 pieces, and each piece, see here, यहाँ देखिए जो भी पार्ट कट हुआ, जो अपर पार्ट कट हुआ है तो पोस्टीरियर पार्ट, मिडल पार्ट बन रहा है। अगर मिडल पार्ट कट हुआ तो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट बन रहा है।
अगर पोस्टीरियर पार्ट कट हो गया तो उसका एंटीरियर पार्ट बन रहा है। इसलिए एक प्लानरिया से यहां हमें कितने प्लानरिया बने हुए मिलेंगे? 3 प्लानरिया। इसको कहते हैं रीजनरेशन। ये रीजनरेशन प्रोसेस क्रैब में भी है। ये वाली सा चिपकली बोलते हैं हम। उसका अगर टेल कट हो गया तो कुछ दिन बाद क्या होता है? टेल आ जाता है। क्रैब के अगर हम पैर चिलेट लेग्स रहते हैं क्रैब के वगैरह, सामने के बड़े लेग्स छोटे लेग, वो तोड़ दिए तो फिर और आते हैं वो, उसमें भी रीजनरेशन है। स्टारफिश मालूम है आपको? 5 आर्म्स होते हैं उसको, स्टारफिश को। 1-2 आर्म उसके कट हो गए आर्म्स तो भी क्या होते हैं? दोबारा आते हैं, रीजनरेशन होता है। तो मुझे बताइए रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन सेम है या डिफरेंट है? करेक्ट। रीजनरेशन द्वारा रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लानरिया में होता है, दूसरे एनिमल्स में होता है क्या वैसा? दूसरा कौन सा भी डॉग्स में, कैट्स में, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। करेक्ट ना? तो ये रीजनरेशन सिर्फ प्लानरिया में है कि जिसमें वो एनिमल्स का कट होकर रिप्रोडक्शन द्वारा नया एनिमल्स, तो ये रीजनरेशन द्वारा रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लानरिया में होता है। तो यानी रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन कैसे है? डिफरेंट है। सभी एनिमल्स में रीजनरेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं है, सिर्फ प्लानरिया में। तो इसलिए रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन कैसे है? डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। उसके बाद में देखिए फ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस है। ये बुक में हेडिंग नहीं दिया है, लेकिन स्पायरोगायरा के बारे में आपको, रिप्रोडक्शन के बारे में है। स्पायरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस होता है आपको मालूम है? रिबन लाइक एनिमल है ये, फिलामेंट लाइक रिबन। कुछ साल पहले पुराने जमाने में गर्ल्स भी एक बालों को बांधते थे रिबन, मालूम है ना? हाँ, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो उस तरह का ये एनिमल्स रहता है। सॉरी, एनिमल्स नहीं है ये अलगी है, स्पायरोगायरा। और उसके बॉडी क्या होता है? फ्रैगमेंट होता है उसका बॉडी का। फ्रैगमेंट यानी टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होके क्या होता है? हर टुकड़े से नया स्पायरोगायरा बनता है। जैसे कांच की तरफ ना, कांच अगर हमने टूट गया हमारे हाथ से तो उसके टुकड़े होते ना, और हर टुकड़े से नया कांच बनता है। लेकिन बनता नहीं वैसा, यहाँ इमेजिन, यहाँ पॉसिबली होता है वैसा। कांच के बारे में वैसा होता है क्या? नहीं। कांच का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फ्रैगमेंट होना है, टुकड़े होना उस स्पायरोगायरा के, और हर टुकड़ों से क्या होता है? नया अलगी या स्पायरोगायरा बनता है। दिस इज अबाउट दिस स्पायरोगायरा। उसके बाद में बडिंग देखिए हाइड्रा में। हाइड्रा में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहते हैं पर्टिकुलर पार्ट पे, तो वो टिश्यू डिवाइड होते रहते हैं उस पार्ट में, और बर्ड फॉर्म होता है उधर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, और वो बर्ड का ग्रोथ होके उससे इंडिविजुअल हाइड्रा बनता है, छोटा डॉटर हाइड्रा। और बाद में वो हाइड्रा, वो जो मेन पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, और फिर उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ होके वो बड़ा हाइड्रा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। ऑल दिस एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल ही ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें फ्यूजन है क्या? नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं है। तो ये रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? जैसे बाइनरी फिजन क्या है, किसमें किसमें होता है बाइनरी फिजन? अमीबा में और लेजमानिया में। करेक्ट। उसके बाद में हमने देखा मल्टीपल फिजन किसमें है? प्लाज्मोडियम में, जो मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद में प्लानरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रीजनरेशन द्वारा। जो भी बॉडी कट होता है तो उस बॉडी पार्ट रीजनरेट होता है और पूरा कंप्लीट प्लानरिया डेवलप होता है। उसके बाद में फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी जो स्पायरोगायरा है वो ब्रेक होता है, उसका बॉडी पीसेस में कन्वर्ट होता है, और ईच पीस कन्वर्ट्स इनटू इंडिविजुअल स्पायरोगायरा। तो काफी सारे स्पायरोगायरा प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट स्पायरोगायरा से। ओके। और लास्टली हमने देखे बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? उसके बॉडी पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल एट पर्टिकुलर रीजन, उसको बर्ड कह सकते हैं। दैट डेवलप्स इनटू डॉटर हाइड्रा and that detaches from the parent body and individual development of that hydra takes place. In this way, today we have seen reproduction in single organisms.